ऐसे अपराधियों के पीछे मतलब काल बन के उन पर टूट पड़ेंगे और कोई कसर नहीं होने वाली। ना यहाँ की पुलिस इतनी कमजोर है कि हम बाहर से आने वाले अपराधियों को बिल्कुल फ्री हैंड लेके रखे रहेंगे और फिर हाथ पे हाथ अरे साहब हम क्या कर सकते हैं, वो तो बाहर से आए थे भाग गए और साहब हम चलो ढूंढते हैं। ये ढीला ढाला रवैया मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। देखिए मेरा मानना ये है कि बाय एंड लार्ज हमारा प्रदेश बहुत पीसफुल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के मुकाबले इवन मैं कहूँगा जो हमारे मैदानी क्षेत्र अगर आप उनको हमारे पड़ोस के जो यूपी के ज़िले हैं रामपुर मुरादाबाद बिजनौर और ये सारे जितने ज़िले हैं मुजफ्फरनगर सहारनपुर, ये सब उधम सिंह नगर और हरिद्वार के मुकाबले कहीं ज़्यादा मतलब यहाँ क्राइम के लिहाज से बहुत ज़्यादा हमसे कहीं ज़्यादा संवेदनशील है। तो निश्चित रूप से जब यहाँ की खुशहाली बढ़ी है, यहाँ जिस तरह से आप देखिए इंडस्ट्री आई है, टूरिज़्म आया है, तीर्थाटन बढ़ा है ना, एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ कितने संस्थान आ गए हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, यहाँ रोजगार बढ़ा है, यहाँ ज़मीनों के रेट आप वही ज़मीन अगर हमारी तरफ है उसका क्या रेट है, वही ज़मीन खेती की ज़मीन अगर उधर रामपुर या बरेली में है उसका क्या रेट है, ये सब जगजाहिर चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से ये हमें इसके लिए तैयार है कि बाहर के अपराधियों के लिए उत्तराखंड एक आकर्षक टारगेट है। हमारा प्रयास ये है कि ठीक है भले ही आकर्षक हो सकता है पैसे के मामले में, लेकिन इसको सॉफ्ट टारगेट ना समझें। ये किसी के मन में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ये अमीर प्रदेश है, यहाँ के लोग संभ्रांत हैं, भले हैं, शांतिप्रिय हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं। और ना यहाँ की पुलिस इतनी कमज़ोर है कि हम बाहर से आने वाले अपराधियों को बिल्कुल फ्री हैंड लेके रखे रहेंगे और फिर हाथ पे हाथ अरे साहब हम क्या कर सकते हैं, वो तो बाहर से आए थे भाग गए और साहब हम चलो ढूंढते हैं। ये ढीला ढाला रवैया मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और इसमें हमें भाई अगर आप कि यहाँ पहले तो ये तो हम अपना क्रिमिनल इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सिर्फ एनकाउंटर ही हमारी पॉलिसी का मेन मकसद नहीं है। हम क्रिमिनल इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन कर रहे हैं। यूपी एसटीएफ या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, पंजाब की एसटीएफ, हरियाणा की एसटीएफ, सबसे अब हम बड़े एक नियमित रूप से संवाद कर रहे हैं, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं। मैं आपसे बता सकता हूँ पड़ोस के राज्यों की जेलों पर भी हम लगातार अब निगरानी रख रहे हैं। अपने यहाँ भी जेलों पर निगरानी रख रहे हैं और बाहर की जेलों पर भी निगरानी रख रहे हैं, ताकि वहाँ से जब भी कोई लूट डकैती के खासतौर से ऐसी क्रिमिनल छूटे तो तुरंत वो हमारे रडार पे रहें और हम उसकी गतिविधियाँ मॉनिटर करके कोशिश ये करें। हमारी देखिए काबिलियत इसमें है कि क्राइम को प्रिवेंट करने में हम लोग कुछ हद तक सफल हैं। लेकिन ये आप भी सहमत होंगे कि अब जैसे ये बड़े इंटरेस्टेड वाले गैंग हैं, जैसे हरिद्वार में जो गैंग था, कराटे गैंग था, इसका नाम था, तो उन्होंने कई प्रदेशों में, सिर्फ हमारे ही प्रदेशों में नहीं, उत्तर प्रदेश छोड़ के उन्होंने करीब 5-7 और प्रदेशों में बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। तो उसमें हरियाणा में किया, हिमाचल में किया, उधर शायद राजस्थान में भी घटना की। तो जब हमसे कहीं बड़ी पुलिस फोर्सेज और बड़े प्रदेशों में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, तो ये हम उसे 100% रोक पाने में सफल होंगे, ये मतलब मेरा ये कहना कि एक झूठा आश्वासन होगा, मेरी ये ऐसी आदत नहीं है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि प्रिवेंशन पे भी काम हो, लेकिन अगर फिर भी अगर कहीं पे कोई जगह में अपराध हो जाता है तो फिर इस बारे में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, उनका भी बड़ा स्पष्ट निर्देश है धामी जी का कि भाई ऐसे अपराध के लिए 0 टॉलरेंस होना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री जी का ऐसा स्पष्ट निर्देश है, जनता की आप समझता हूँ जनता की भी यहाँ पे मांग है कि भाई हमारे प्रदेश को सॉफ्ट प्रदेश, या हम लोगों को जो हमारे अच्छे व्यवसायी हैं उनको सॉफ्ट टारगेट ना समझा जाए या उनको इतनी आसानी से बाहर के गैंग्स का शिकार ना बन। तो फिर आई थिंक ये हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि थोड़ा बड़े केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल हर छोटे बड़े केस में पुलिस गोली चलाए और उसमें फिर आप जानते हैं 10 तरीके की गलत सलत चीज़ें भी होने लग जाती हैं। फिर पुलिस कई बार निर्दोषों पे गोली चला देती है। कई बार ये आया है कि कुछ केसेस में कि पुलिस ने किसी और मोटिव से किसी बदमाश का या किसी तथाकथित बदमाश का एनकाउंटर किया। तो ये सब कुरीतियाँ मैं उत्तराखंड में नहीं चाहता हमारी पुलिस में। हमारा हाँ, लेकिन जो साल में 4-5 बड़े अपराध होंगे अगर इस तरीके के, पहले तो हमारी कोशिश है कि ना हो, और अगर होते हैं तो फिर हम ऐसे अपराधियों के पीछे मतलब काल बन के उन पर टूट पड़ेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। हाँ सर, पैर में लगी गोली भी उतना इफेक्ट देती है कि सीने में या बिल्कुल? अब वो तो देखिए उसके मतलब मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो फिर मतलब उस तरीके के फास्ट
करने में तो कहीं ना कहीं वो डिटेरेंट होता है।